की रिजल्ट, आज के रुझान, आज के नतीजे, चेहरे पर मुस्कान, कैसे एनालिसिस आप इसका करेंगी? देखिए, एनालिसिस एक ही है कि महायुति की विजय हुई। महायुति की विजय हुई है और विजय हुई है तो सिर्फ प्रगति के आधार पे। जब गठबंधन बनता है तो दो नेतागण आदरणीय देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ जी शिंदे ने ये ठान लिया कि प्रगति को आगे लेते हुए कोस्टल रोड, अटल सेतु, अनगिनत मेट्रो, आज जब 25 साल एक सुएज ट्रीटमेंट प्लांट नहीं, इसका मतलब क्या कि आपकी नजर है 74,000 करोड़ बीएमसी के बजट के ऊपर, लेकिन आप कहीं भी कुछ भी नहीं करेंगे कि पर्यावरण बेटर हो। जब आप बोलते हैं खड्डे मुक्त मुंबई, 1225 किलोमीटर है खड्डे मुक्त करने के लिए। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने 400 किलोमीटर को खत्म किया फेज 1 और फेज 2 में। फेज 1 फेज 2 खत्म होके आज हम 700 किलोमीटर में देख रहे हैं कि यूटिलिटी डक्ट और यूटिलिटी टनल। और जो लोग मराठी मानुस को लेके बार बार टिप्पणी करते हैं, मराठी मानुस के लिए किया क्या? मराठी अस्मिता हो, मराठी गरिमा हो, मराठी अस्मिता, मराठी गरिमा के लिए आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने गिरनी कामगार को वापस लाया, बीडीडी चौल में रीडेवलपमेंट किया, 17,000 करोड़ जनता ने सुना इसलिए वोट दिया आपको। ये तो इलेक्शन स्पीच हो गई, लेकिन मैं एक बार नंबर्स पर बात करता हूँ। शाइना जी, ऊपर जो नंबर्स हैं, हम कोई भी ये मारपीट, लुंगी पुंगी, रसमलाई, ये सब पे नहीं उतरे और हम सिर्फ डेवलपमेंट के एजेंडा पे ही आगे गए और उसी परिप्रेक्ष्य में हम धन्यवाद देते हैं जनता को। ठीक है मैम, वही बात है, मैं बार बार कह रहा हूँ, चुनावी भाषण तो हो गया, अब तो वोट पड़ गया, लेकिन ऊपर नंबर्स भी अगर देखें, बीएमसी के बीजेपी 93, शिवसेना 29, ये रिवर्स नहीं हो गया है? शिवसेना 80-85 थी, बीजेपी जो है 30-35 रहती थी, 30 साल शिवसेना का कब्जा, और अब बीजेपी बिग ब्रदर, बीएमसी में भी बीजेपी का मेयर। रिवर्सल हो गया मेरे ख्याल से, नहीं शाइना एनसी जी? देखिए, आंकड़े कुछ भी बोले, सच्चाई ये है कि जीत हम सब की हुई है। जहां 20% शिवसेना का भी वोट शेयर है, 34% बीजेपी का भी वोट शेयर है, तो इट्स 54%। यस, अजय आलोक, रोल रिवर्सल हो गया है, इसलिए बीएमसी में पहली बार, इतिहास में पहली बार बीजेपी का मेयर, क्योंकि यहां पर बीएमसी में खासकर देखा गया कि शिवसेना का रहता था 80-85 और आप लोग 30-35, बिग ब्रदर शिवसेना। अब रोल रिवर्सल हो गया। डॉक्टर रोल रिवर्सल अगर आप देखेंगे तो पिछली बार हो चुका था, जब सबको रोल रिवर्सल पिछली बार ही हो चुका था, जब सब लोग अलग अलग लड़े थे और भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे 82 सीट्स लाई थी। उसके पहले लगातार चुनाव लड़ा गया, शिवसेना और बीजेपी मिलकर लड़ती थी, और हम ये समझ गए थे बात 2012-14 से ही कि भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पे रह सकती है, शिवसेना कहीं ना कहीं हमारे कारण आगे बढ़ती है, लेकिन गठबंधन का तकाजा था और गठबंधन में हम दिल हमेशा बड़ा रखते हैं, और इसीलिए शिवसेना उद्धव गुट को हमने ये छूट दी। और ये लगातार फिर विधानसभा के बाद और अब बीएमसी चुनाव में ये साबित हो चुका है। एक तो असली शिवसेना कौन है? बाला साहब के विचारों को लेकर चलने वाले एकनाथ शिंदे की शिवसेना ही है। दूसरा, भारतीय जनता पार्टी का जनाधार लगातार बढ़ते चला गया। पिछली बार हम 82 सीट जीते थे, अभी हम लगभग 93-94 सीट पे आ गए, 93। चुनाव समेट रहा है अपने आप को। ये समेटते समेटते कहाँ 130 पे पहुंच जाएगा। तो लोगों का ये भ्रम टूट गया कि ये हमारा किला है, ये हमारा गढ़ है। गढ़ और किला लोकतंत्र में नहीं होता है। अगर आप जनता के दिल में हैं तभी आप रहेंगे, और जो व्यक्ति और जो पार्टी अपनी विचारधारा को ही त्याग दे, उसका कुछ नहीं बचता है। लेकिन शिंदे गुट से कितना फायदा मिला आपको सर? शिवसेना शिंदे गुट से आपको कितना फायदा मिला, खासकर बीएमसी में साथ लड़ने से? देखिए, शिंदे जी हो, चाहे आरपीआई हो, चाहे अजीत दादा पवार हो, हम सब एक दूसरे के पूरक हैं। कोई किसी को फायदा, कोई किसी को नुकसान, ये देख के गठबंधन नहीं होता है। जब हम साथ सरकार चला रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के विजन पे सब कोई साथ चल रहे हैं और सब कोई अपना अपना काम एग्जीक्यूशन अच्छे से कर रहे हैं, तो कोई किसी के साथ मिलने से फायदा, किसी के साथ आने से नुकसान, ये कसौटी नहीं देखी जाती है। फायदा क्या हुआ, नतीजे सामने हैं आपके, नहीं, क्योंकि पूरे महाराष्ट्र के नतीजे सामने। आप भी जानते हैं, मेरे से बेहतर जानते हैं कि क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान। ये कुछ खटपट जो चलती रहती थी, जो खबरें आती रहती थी, अब उस पर भी मेरे ख्याल से फुल स्टॉप लग गया होगा, खासकर बीजेपी की परफॉर्मेंस देखने के बाद शिंदे जी को भी शायद समझ में आया होगा। अरे अमन जी आपका घर है ना? जी जी बिल्कुल है। किचन है जी, किचन है तो 4 बर्तन किचन में कितने सारे बर्तन होते हैं। नहीं तो बर्तन की जब धुलाई होती है ठन ठन की आवाज नहीं आती है,
तो ये तो आती रहेगी, ये तो स्वस्थ लोकतंत्र का परिचय है। तहसीन कुछ कह रहे हैं, तहसीन तहसीन क्या कह रहे मैंने हैं? कहा, मैंने लाइटर नोट पे कहा, अमन जी के घर पे डिश वॉशर देखो आवाज नहीं आती है। नहीं नहीं, लेकिन हमारे जैसे साधारण नहीं। हे प्रभु, यहाँ भी बर्तन धुलते हैं। खैर, लेकिन असली धुलाई जो है ना, वो तो समाजवादी पार्टी बता ही रही है। असली धुलाई तो आप लोग कर ही रहे हैं। वो स्याही ऐसी है जो इतनी आसानी से धुल गई। ये वाली धुलाई नहीं, स्याही बहुत आसानी से धुल रही है, साफ हो रही है। वही खेल किया आप लोगों ने। वो राहुल गांधी ने बता दिया आज, तहसीन पूनावाला। लगता है ये रीजन है। बहुत सारे रीजन है, उनमें से एक ये रीजन है। तहसीन, आपकी स्याही है कि नहीं उंगली पे? हाँ, ये कि बड़ा छूट अच्छा है। गई? ये लाइव टेस्ट करते हैं। तहसीन है मेरी एक मिनट दिखाइए, ऐसे करके मिटाकर दिखाइए, मेरी है। छूटती है। नहीं, ये लाइव टेस्ट मेरी- करेंगे ना मेरी- भाई हम। नहीं तहसीन वो- दिखाइए। नहीं, चाइना मेरी है, एनसी भी मेरी दिखाएंगी क्या? ऐसे मेरी स्याही है। छूट रही है क्या? मेरी है। अच्छा, आज सुबह रुपए का जी के शो पे क्या हो गया? अरे आप मिटाकर दिखाइए ना, मिट रही है नहीं मिट रही है। नहीं, मेरी नहीं, मैंने कोशिश भी नहीं, शाइना मैं जी, आप कोशिश भी नहीं बताइए। किया। मैंने कोशिश भी नहीं नहीं, मिट रहा है। ये सच्ची निशानी है लोकशाही की। ये लोकशाही की स्याही की सच्ची निशानी। लेकिन राहुल गांधी जो कह रहे इसी वजह से हो गया ये खेल। बताइए तहसीन, यहाँ पर पर बैठे आज- कांग्रेस अच्छा, पार्टी आज के बड़े तहसीन भाई ने सपोर्टर हैं। बट आज न्यूज़ तहसीन भाई ने तहसीन भाई ने तहसीन भाई ने अभी एक मिनट, एक लाइन पर से जोड़ देता हूं। हाँ। तहसीन भाई ने छोटे नेता की अभी जिक्र किया था ना कि इंटरनेशनल मीडिया को दे रहा था अपना इंटरव्यू, और उसके बाद कह रहा था कि पिताजी मेरे मुख्यमंत्री बनेंगे बीएमसी चुनाव के बाद। तो वही हाल साहब का भी है, गांधी साहब का। सियाही मिटाते रहते हैं। दोनों में कोई फर्क नहीं है। क्या कह रहे एक थे? राष्ट्रीय स्तर पे, एक प्रदेश के स्तर पे। तहसीन, आज न्यूज़ 18 पे शिवसेना यूपीटी के एक प्रवक्ता थे आपके एक कोलीग के साथ, और उन्होंने कहा कि मेरे भी इंक मिट गए, देखिए मेरी इंक मिट गई, और ऐसे उंगली दिखाया। और फिर हम सबको रियलाइज हुआ तो राइट उंगली दिखा रहे, सबका हमारा लेफ्ट हाथ पे है। तो यही चल रहा है अब यही स्थिति है। बट देखिए, मेन चीज है कि बहुत सारे कारण है जिसकी वजह से हार हुई है, उसको देखना होगा। ये इनका क्या है, उस पर अब स्टेट इलेक्शन कमीशन ने कहा है जांच करेगी, जांच के लिए रुकेंगे। चलिए एक ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन वही चीज़ है, बताने की कोशिश है कि आप लोगों में कोई कमी नहीं है, प्रॉब्लम सिस्टम में है। राहुल गांधी शानदार नेता है, उनमें कोई कमी है ही नहीं। छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होंगे। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।